साथियों नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे पेरोल किस तरह से तैयार करें। पेरोल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तैयार करना बहुत ही आसान है। तो आज यहाँ पे हम जो सिस्टम आपको बताने वाले हैं इससे आप पेरोल को बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज हो पाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पेरोल पेरोल पेरोल। फिर उसके बाद नीचे हम यहाँ पे पहला बनाएंगे एम्प्लॉई आईडी। फिर उसके बाद बनाएंगे एम्प्लॉई नेम। फिर उसके बाद बनाएंगे पे पर हावर्स, हर घंटे उसको कितना पैसा मिल रहा है। फिर उसके बाद टोटल हावर्स वर्क, उसने टोटल कितना समय काम किया है। तो यहां पे बनाते हैं टोटल हावर्स वर्क। फिर उसके बाद बनाते हैं ओवर टाइम, कितना टाइम ओवर टाइम किया। फिर उसके बाद टोटल ओवर टाइम हावर्स, टोटल ओवर टाइम आवर्स। फिर उसके बाद बनाते हैं ग्रॉस पे, टोटल उसको कितना पैसा मिल रहा है। फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा, इसको यहां से लेके यहां तक मर्ज कर देते हैं। मर्ज एंड सेंटर करने से ये बीचों बीच आ जाएगा। फिर कॉलम को सेलेक्ट करके किसी भी लाइन पे 2 बार क्लिक करें तो कॉलम ऑटो एडजस्ट कर लेगा। ऑटो एडजस्ट करने के बाद आप इसकी साइज को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, जैसा आप बड़ा या छोटा करना चाहें। फिर आप इसकी भी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लें और इसको बोल्ड कर दें और इसको भी आप बोल्ड कर दें। फिर से हम इसको क्या करते हैं, यहां से लेके यहां तक सेलेक्ट करके 2 बार क्लिक करते हैं, पूरा एडजस्ट हो जाता है। एम्प्लॉय आईडी 0004, तो 4 से शुरू है या 1 से शुरू है, चलिए 1 से कर देता हूं। तो एम्प्लॉय आईडी, अब उसके बाद नीचे ड्रैग कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पे नंबर बढ़ता चला जाएगा। अब एम्प्लॉय नाम, तो जैसे यहाँ पे हमने दे दिया पे हावर्स, तो इनको पर हावर्स कितना पैसा मिलता है। तो यहाँ पे मान लीजिए पर हावर्स इनको मिलता है 30 रुपए। फिर टोटल इन्होंने कितने घंटे काम किए, तो जैसे इन्होंने 160 घंटे काम किए हैं। ओवर टाइम कितना 30, तो इसमें टोटल ओवर टाइम हावर्स, मान लीजिए टोटल ओवर टाइम हावर्स 10 किया इन्होंने, तो टोटल 30 घंटे तक ओवर टाइम कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने 10 घंटे ही ओवर टाइम किया। तो अब नेट पेमेंट कितना बनेगा, इसी तरीके से अभी निकालने के लिए पहले तो अभी हम 2-4 नाम एंट्री करते हैं। मान लीजिए तो इनका 25 रुपए और इनका 180 घंटे या 140 घंटे ही कर लेते हैं, और इनको ओवर टाइम कितना मिलता है और इन्होंने कितना किया है, मान लीजिए 15। फिर उसके बाद इनको पेमेंट कितना मिलता है, मान लीजिए 35, और टोटल हावर इन्होंने कितना किया है, और ओवर टाइम इनको मिलता है 40 रुपए ही, और यहाँ पे इन्होंने 20 घंटे का ओवर टाइम किया है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पे ज्यादा एक्स्ट्रा एंट्री नहीं करते हैं, थोड़ा सा इसी को भर देते हैं ताकि जल्दी से ये हो जाए, ताकि हमें बार बार इन प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। और आप अपने लिए जब बनाइए तो वहां पे आपको तो रिकॉर्ड फिल करना ही होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि टोटल पे कितना होता है। तो अब बहुत सिंपल सा फार्मूला यहाँ पे हम आपको एक बताने वाले हैं जिससे आप टोटल पे हावर्स निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। कैसे कि अब नाम छोटा सा है लेकिन जगह इतनी खा रखा है, चीजें छोटी हैं लेकिन जगह ज्यादा हो गई हैं। तो अब क्या करें, इसको सबसे पहले तो हम सबको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके यहां से ऐसे छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद फिर अब हम यहाँ पे रैप टेक्स्ट ऑप्शन का यूज करेंगे और इसको सेंटर कर देंगे, तो ये इस यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो अब हम निकालते हैं टोटल पे आउट ग्रॉस पेमेंट कितना हुआ। तो सबसे पहले तो इक्वल
इक्वल, क्योंकि फार्मूला का नियम है पहले इक्वल ही लगाना होगा। तो अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करके फिर हमें क्या करना है, पे हावर्स का गुणा कर देना है, एस्टिक लगा दीजिए, और वर्क हावर्स। अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए, फिर उसके बाद प्लस कर दीजिए, मतलब फिर दोनों को जोड़ दीजिए, फिर ब्रैकेट ओपन करिए। तो यहां पे हम करते हैं ओवर टाइम हावर्स, फिर उसके बाद फिर करते हैं आपका टोटल ओवर टाइम। पहले ओवर टाइम हावर्स, फिर इसका गुणा कर देंगे टोटल ओवर टाइम से, फिर ब्रैकेट बंद करके एंटर करते हैं, तो टोटल इनका ग्रॉस पे निकल के आ जाता है। इसी तरीके से हम इनका पूरा ड्रैग कर देंगे तो सबका ग्रॉस पे निकल के आ जाएगा कि कितना किसका ग्रॉस पे बना है। यहाँ पे अगर अमाउंट को बढ़ा देंगे, जैसे ये 30 है तो मान लीजिए 100 कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक ये पेमेंट चेंज हो जाएगा। अब उसके बाद हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं, ये तो मान लीजिए सबका हमने निकाल दिया कि किसका कितना पेमेंट बन रहा है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले तो टोटल कितने घंटे काम हुए, या टोटल कितना ओवर टाइम हुआ, या ये सारी चीजें यहाँ पे तो एक फील्ड बना दीजिए टोटल। टोटल बनाने के बाद फिर अब आप इसको यहाँ से यहाँ तक कर दीजिए मर्ज। तो सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करके हम मर्ज पे क्लिक करते हैं, फिर इस पे आते हैं और होम टैब में ऑटो सम पे क्लिक करके एंटर करते हैं, या यहाँ पे अल्टर के साथ इक्वल दबाते हैं, अल्टर के साथ इक्वल दबाते हैं और आगे बढ़ते हैं, फिर अल्टर के साथ इक्वल दबाते हैं, अल्टर के साथ इक्वल दबाते हैं। तो यहाँ पे हमने पूरा टोटल निकाल दिया। अब थोड़ा सा इसको डिफरेंट लुक देते हैं। कैसे, यहाँ से हम चलते हैं और यहाँ पे आउटसाइड बॉर्डर थिन लगा देते हैं, और फिर बाकी सबको सेलेक्ट करके यहाँ तक सेलेक्ट करके इस पे ऑल बॉर्डर लगाते हैं। ऑल बॉर्डर से ये पूरा का पूरा आपका कंटेंट बॉर्डर में हो जाएगा। अब उसके बाद इसको अगर आप हटाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन हमें डिलीट नहीं करना, हमें इस एरिया को डिफरेंट लुक देना है। तो यहाँ से हम शेप कलर को चेंज कर लेते हैं, कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, कोई दूसरा कलर ले लिया, और कलर लेने के बाद अब फिर यहाँ पे आ गया रिजल्ट। और एम्प्लॉय नेम जो है, एम्प्लॉय नेम को भी थोड़ा डिफरेंट लुक देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने एम्प्लॉय नेम का नाम दे दिया। तो इस तरह से ये बहुत ही आसानी के साथ आपने ये अपना पेरोल तैयार कर लिया। अगर इस पेरोल का आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो फाइल में चल के प्रिंट पर क्लिक करिए, तो यहाँ पे देखिए पेरोल आपका इस तरीके से आपके सामने खुल जाएगा। और यहाँ पे अगर आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम के लिए हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। और आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो और वीडियो आपके लिए काम कर रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।